हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे विंग्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में बात करने वाले हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के बारे में। आपने कभी स्कूल में पढ़ा होगा या आपके स्कूल में अगर ये चैप्टर हो गया होगा या ये चैप्टर चल रहा होगा तो आप पढ़ोगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आता कहाँ से है और भी क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, चलिए उसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो वर्क डन पढ़ने के लिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़ने के लिए उससे पहले हमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो पहले हम चलिए स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? जब हमारा स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन पे होता है, ठीक है, जब ये ना ही स्ट्रेच्ड होता है ना ही कंप्रेस्ड होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन और इसकी जो भी लेंथ है उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो लेकिन जनरली यूज होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन क्वेश्चंस में, तो हम इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। और सारा हम मेजरमेंट यहीं से करने वाले हैं। तो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं ये x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। जब हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच कर देंगे, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी और इससे मैंने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया x यूनिट, ठीक है। तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अपने स्प्रिंग इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे खींचने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से एक फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और सिर्फ ये स्ट्रेचिंग में नहीं, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, एज्यूम करो कि ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी और इससे मैंने क्या कर दिया, एक्स यूनिट डिस्प्लेस कर दिया, मैंने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से गेन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये होता है स्प्रिंग फोर्स। तो आप देख सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देख सकते हो कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में करता हूँ इस ब्लॉक की, ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ इधर की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। वही अगर मैं कंप्रेस करता हूँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन देख लिया कि स्प्रिंग फोर्स किधर एक्ट हो रहा है। अब हम इसके वैल्यू पे चलते हैं, इसके मैग्नीट्यूड पे चलते हैं। तो पहले क्या होगा कि हमारा जो ये स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, इसको हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद हमारा स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा खिंच जाता है, तो अनयूजेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली देखा जाए तो हम इसको जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे फोर्स हमारी उतनी ज़्यादा होएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके डिस्प्लेसमेंट के। और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देंगे, माइनस साइन। माइनस साइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट हमारी इस डायरेक्शन में हो रही है तो हमारी फोर्स जो होगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट होएगी, ठीक है, इसलिए माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं। और आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज़ करने वाले हैं के ऑफ माइनस एक्स। अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। माइनस साइन क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स हमारी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और सिर्फ ये स्ट्रेचिंग में नहीं, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होने वाला है, इसके लिए भी यही फॉर्मूला होने वाला है, स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ये के क्या है, तो इस के को बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, इसको कभी बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट, कभी इसको बोल देते हैं फोर्स कांस्टेंट और कभी कभी इसको बोल देते हैं हम स्टीफेंस कांस्टेंट। ओके, तो ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है इसकी स्प्रिंग की क्या लेंथ है, क्या साइज है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है।
तो आपको तो ये या क्वेश्चन में दी होगी या ये आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जब भी हम वेन एवर स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, यहाँ पे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, इट विल एक्सपीरियंस अ रीस्टोरिंग फोर्स, तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। दिस इज सफिशियंट फॉर, ये सफिशियंट है अगर आप इस वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपके लिए बस स्प्रिंग फोर्स इतना ही पढ़ना पड़ेगा। आपको बस ध्यान में रखना है क्या डायरेक्शन होने वाली डिस्प्लेसमेंट की, क्या डायरेक्शन होने वाली है स्प्रिंग फोर्स की, ठीक है। तो अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन के बारे में, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्क डन एक्चुअल में होता क्या है। तो वर्क डन होता है कि अगर मैं किसी ब्लॉक को, ठीक है, किसी ब्लॉक को एफ फोर्स लगा के मैं इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ से x यूनिट डिस्टेंस, तो हमारा जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट एक्स, ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये तब होता, और ये होता है एफ एक्स कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में आप पढ़े होंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब हमारा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन इस बार देखो, आप देख सकते हो कि हमारा जो ये फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, दैट इज एफ इजकल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, हियर के इज द कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है स्प्रिंग पे। लेकिन ये एक्स देख रहे हो, ये टर्म, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको हम जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये कि फोर्स जो है डिपेंड कर रहा है एक्स पे, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। और जब भी ऐसे फोर्स आए तो वर्क डन का एक अलग फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, छोटा सा वर्क डन, एज्यूम करो कि ये ब्लॉक है और इस पर हमारा ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसको हमको खींच के यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। और ये हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल है, यहाँ से x डिस्टेंस खींच के लेके जाना, लेकिन हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का से डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ से बस इतना डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे dx, छोटा सा डिस्टेंस हम डिस्प्लेस करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हमारा वर्क डन जो होगा वो छोटा सा वर्क डन होगा, जिसको बोलेंगे हम dw, और ये क्या होगा हमारा f डॉट dx, ठीक है। और आप एंगल देख सकते हो कि फोर्स भी इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस थीटा। ये आप फॉर्मूला पढ़े होगे डॉट प्रोडक्ट का। ये अगर कोई ए वेक्टर है उसका बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहीं से हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, जो कि एफ है इस टाइम पे, और ये डी एक्स और ये कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखना। तो चलिए अब हम चलते हैं स्प्रिंग फोर्स पे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या है, हमारा एक वेरिएबल फोर्स है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे बस इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हम ये डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे डी एक्स लेंथ के लिए, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल लेंगे, इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल लेंगे, इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, और सभी को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन लगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये जो ऐड करते हैं ना, हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हम वर्क डन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इसका मतलब, ये इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि जितने छोटे छोटे वर्क डन आए ना यहाँ पे, इस डी एक्स लेंथ के लिए जो वर्क डन आया, इस डी एक्स लेंथ के लिए जो वर्क डन आया, इस डी एक्स लेंथ के लिए जो वर्क डन आया, ये सभी को क्या करेगा, ऐड कर देगा। और यहाँ पे हम लिमिट भी पुट करते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं ज़रा इसको इरेज कर लूँ। इस डायग्राम में आप एज्यूम करो कि ये पॉइंट जो है ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है।
और हम सारा कैलकुलेशन यहीं से करने वाले हैं। ये एज्यूम करो x इक्वल टू 0 है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। और इनिशियली ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच्ड था, इसको हम बोल देते हैं एक्स आई, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच्ड था और हम इसको खींच के लेके जाने वाले हैं फाइनली यहाँ तक, इसको हम बोल देते हैं एक्स एफ, ठीक है। ये इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली, लेकिन ये अपने आप तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल फोर्स मतलब हम जो अपने हाथों से जो लगाते हैं ना फोर्स, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इसको क्या करना, ये एफ एक्सटर्नल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आप बता सकते हो कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा कि एक्स आई, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं नेक्स्ट डायग्राम में, तो आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे, एक ऐसा फोर्स लगाएंगे कि ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाए मतलब कि अगर ये यहाँ पे, अब मैं इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये एक्स डिस्प्लेसमेंट था, एक हम रैंडम सा पॉइंट लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होगी के एक्स। हम क्या करेंगे, इसके बराबर में ना एक फोर्स लगा देंगे इधर की तरफ, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ से हम लगा देते हैं एफ एक्सटर्नल इज लगभग जो है वो है एफ एस के बराबर और उसकी वैल्यू लगभग के एक्स के बराबर। तो होगा क्या, अगर हम ये दोनों इधर फोर्स लगा दें एफ एक्सटर्नल और हल्का उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, जिससे क्या हो कि ये वाली जो ब्लॉक है ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और यहाँ से चल के यहाँ पे आने में जो काम करना पड़ेगा ना, जो वर्क करना पड़ेगा, उसी को बोलेंगे वर्क डन। और स्प्रिंग क्या वर्क डन करेगा और एफ एक्सटर्नल क्या वर्क डन करेगा, आप देखते जाओ, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू लगभग कितनी है, के एक्स, उससे हल्का सा ज़्यादा है, जिससे कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसकी इनिशियल पोजीशन हम नोट कर लेते हैं। इसकी इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे, अगर एक्स की वैल्यू देखोगे तो ये होगी एक्स आई, ठीक है। और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स एफ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में हम क्या एक रैंडम पॉइंट पे निकालेंगे डी एक्स लेंथ के लिए। तो एज्यूम करो कि हम डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे और इस डी एक्स वर्क डन को हम क्या करेंगे, इंट्रीगेट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से डी एक्स लेंथ के लिए निकाला, फिर यहाँ से डी एक्स, फिर यहाँ से डी एक्स, फिर यहाँ से डी एक्स, और सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इंट्रीगेशन हम इसलिए करेंगे। तो पहले चलिए हम छोटा सा वर्क डन निकालते हैं। तो छोटा सा वर्क डन क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये छोटा सा वर्क डन, एक मिनट, आप इससे पहले ना आप ये समझो कि हम वर्क डन निकाल रहे हैं किसके लिए, हम स्प्रिंग फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ एक्ट हो रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इधर की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स और यहाँ पे होगा एफ डी एक्स। अब यहाँ पे कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल बता सकते हो आप कितना है। तो देखो आप, हमारा स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ है और डी एक्स इधर की तरफ है, तो थीटा कितना आया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री। आप बता सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारा के एक्स। माइनस के एक्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि मैग्नीट्यूड को, ठीक है। मैग्नीट्यूड सिर्फ के एक्स है और के एक्स डी एक्स कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। तो हमारा ये छोटा सा जो वर्क डन आया वो आया हमारा माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स। तो ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा छोटा सा वर्क डन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सभी डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स हो रहा, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए डी वर्क डन, छोटा सा वर्क डन हो रहा होगा, और यहाँ पे भी डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं
और उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं जिससे कि आप लोगों की नोट्स बढ़िया से बन जाए। तो नेट वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करो, टोटल वर्क डन क्या होगा हमारा, सम ऑफ ऑल स्मॉल वर्क डन, ठीक है। और स्मॉल वर्क डन की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स, माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो, अब जब भी हम ये पुट करते हैं ना तो यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें एक्स की लिमिट पुट करनी पड़ती है। तो इनिशियली ये एक्स आई पे था और फिर ये एक्स एफ पे चला गया, ठीक है। तो इसकी हम लिमिट पुट करेंगे एक्स आई टू एक्स एफ, ओके। अब इंटीग्रेट करो, तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज़, सॉरी कोफिशिएंट जो होता है वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। तो इस माइनस के को क्या करते हैं, हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ये होएगा एक्स डी एक्स, मतलब एक्स का इंटीग्रेशन। और एक्स का इंटीग्रेशन अगर ये देखें तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की पावर 2/2। हम पावर को 1 रेज कर देते हैं, फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और सॉरी मैंने लिमिट पुट करना भूल गया, यहाँ पे एक्स आई टू एक्स एफ, यहाँ पे एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है। और अगर अब क्या करते हैं, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो ये होएगी एक्स एफ का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन 2। मैंने क्या कर दिया, इस एक्स की जगह पे पहले मैंने अपर लिमिट पुट किया एक्स एफ स्क्वायर बाई 2, फिर मैंने सब्सट्रैक्ट किया लोअर लिमिट पुट करके। तो लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो एक्स आई का स्क्वायर होएगा बाई 2। और ये रूल है भाई जब लिमिट पुट करते हैं तो, ठीक है। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा अगर बेसिक कैलकुलस में तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ के अपॉन 2, वेट अ मिनट, माइनस के अपॉन 2 एक्स एफ का स्क्वायर माइनस इनिशियल पॉइंट का स्क्वायर, फाइनल पॉइंट का स्क्वायर माइनस इनिशियल पॉइंट का। एक्चुअल में आपको ये फॉर्मूला याद करना चाहिए। ये फॉर्मूला जब आप याद कर लोगे ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होएगी। ये वाले फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो तो क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा के पूछे ना आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होएगी, ठीक है। और क्या होता है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो है माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आइए देखते हैं माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आता है। तो आप एज्यूम करो कि ये हमारा जो स्प्रिंग है ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, ठीक है। इनिशियली ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, एक्स आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको हमने स्ट्रेच कर दिया एक्स, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, पॉजिटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम ये पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, माइनस ऑफ के अपॉन 2 प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी वर्क डन की माइनस ऑफ के बाई 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ दें कि मैंने इनिशियली स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया था और फिर फर्दर मैंने 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच कर दिया, तब आप फंस जाओगे। तब ये फॉर्मूले में तब अप्लाई नहीं कर सकते ये वाली फार्मूला। तब इसके लिए आपको ये वाली फार्मूला पता होना चाहिए, ओके। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कंप्रेसिंग की बात करें या स्ट्रेचिंग की बात करें, फर्दर स्ट्रेचिंग की बात करें या फर्दर कंप्रेसिंग की बात करें, ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो आपको ये फार्मूला याद करना ही करना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि हमने देखा कि ये तो स्ट्रेचिंग का केस देखा कि स्ट्रेचिंग में
ये फॉर्मूला आया, क्या कंप्रेसिंग में अलग फॉर्मूला आएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो एज्यूम करो ये कंप्रेसिंग की केस है, आप एज्यूम करो कि ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इससे मैंने क्या किया, पहले ये इनिशियल पॉइंट है इसका, इनिशियली एक्स आई डिस्प्लेस किया था, ठीक है। तो अगर मैं ये पॉइंट देखें तो ये होती है हमारी एक्स इक्वल्स टू 0, और ये अगर मैं ये पॉइंट लिखूं तो ये होगी एक्स इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ऑफ एक्स आई, क्योंकि निगेटिव की तरफ है, ठीक है। तो ये पॉइंट ये होगी, ठीक है। और मैं इसको और कंप्रेस करने वाला हूँ यहाँ तक, ठीक है, और कंप्रेस करने वाले हैं यहाँ तक। और ये जो पॉइंट होएगी इसको बोलेंगे हम एक्स एफ, सॉरी ये जो कंप्रेस करने वाले हैं इसको एक्स एफ। तो ये वाली पॉइंट कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स एफ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सॉरी स्प्रिंग को कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने एक रैंडम सा पॉइंट लिया जो कि मैंने यहाँ से क्या किया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। और इसको हम स्लाइटली और डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, इधर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। आप यहाँ पे फिर देख सकते हो कि इसके दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, फिर से छोटा वर्ग, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्ग डन निकालेंगे। तो वो क्या होगी हमारी एफ डॉट डी एक्स, दैट इज एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड पुट कर दूँ यहाँ पे, जो कि होता है के एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, छोटा वर्क डन। अब इसको हम कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, माइनस ऑफ एक्स आई से माइनस ऑफ एक्स एफ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिमिट क्या पुट करेंगे, तो हम वर्क डन और ये डिस्प्लेसमेंट करने में एक्स आई माइनस ऑफ एक्स आई से माइनस ऑफ एक्स एफ तक डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क डन करेगा स्प्रिंग, वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर मैं टोटल वर्क डन निकाल दूँ बाई स्प्रिंग, ठीक है, ये भी हम निकाल रहे हैं बाई स्प्रिंग, सॉरी बाई एक्सटर्नल फोर्स भी हम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। इस क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे कि हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो पहले हम स्प्रिंग की वजह से निकाल लेते हैं। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने छोटा छोटा सा वर्क डन जो हमने निकाला, ये डी एक्स लेंथ के लिए, ये डी एक्स लेंथ के लिए, इसको हम ऐड करेंगे। ये तो इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। तो इसको जो ना मैं इरेज कर दूं, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू की जगह पे आप रख दो माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, एक्स आई टू एक्स एफ, सॉरी माइनस ऑफ एक्स आई टू माइनस ऑफ एक्स एफ, ठीक है। चलिए ये करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी माइनस के क्या है, हमारा कोफिशिएंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और ये फिर से आ जाएगा वही एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स आई टू माइनस ऑफ एक्स एफ। तो फिर से x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 अपर लिमिट माइनस ऑफ एक्स एफ, लोअर लिमिट माइनस ऑफ एक्स आई, ठीक है। अगर हम लिमिट इसमें पुट कर दें तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स एफ का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का। आप देख सकते हो कि हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। आप चाहे कंप्रेसिंग की बात करो या इसको रिलीजिंग, सॉरी स्ट्रेचिंग की बात करो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हो, ओके।
और बताओ अगर मैं, लेकिन वो फॉर्मूला माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर वो क्या था, तो उसके लिए हम देखो हम क्या करेंगे, ये स्पेशल केस होता है कि जब हम किसी स्प्रिंग को, ठीक है, जब हम किसी स्प्रिंग को, ये अपने पहले नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, ओके, ये पहले अपने तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तो एक्स आई क्या हो गया हमारी 0, और बाद में क्या हो गया, हम इसको कंप्रेस कर दिए यहाँ तक, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये एक्स डिस्प्लेस किए इधर की तरफ, तो ये लोकेशन क्या होगा माइनस ऑफ एक्स, ये पॉइंट होएगा माइनस ऑफ एक्स। और अगर मैं ये दोनों वैल्यू एक्स आई की वैल्यू 0 पुट कर दूं और एक्स एफ की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स पुट कर दूं इस फॉर्मूले में, तो फिर से आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो होगा माइनस ऑफ के माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ के माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया, यहाँ पे भी 2 छूट गया, वेट अ मिनट, ये वाली 2 जो थी, ये 2 को हम क्या कर देते हैं बाहर, या यहाँ पे आ जाएगी ये, और ये यहाँ पे बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ गई माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला दोनों जगह यही फॉर्मूला आता है अगर हम नेचुरल लेंथ से अगर स्ट्रेच करें तो, या कंप्रेस करें तो, ठीक है, बाद में हम समराइज भी कर देंगे, लेकिन अभी आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे अब देखते हैं, इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर हम क्या करें कि ये जो हमारी स्प्रिंग थी इसको इनिशियली हम स्ट्रेच करके रखते हैं, इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, वेट अ मिनट, थोड़ा डायग्राम मैं सही से बना लूँ। तो एज्यूम करो कि ये इसकी क्या थे, नेचुरल पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको बोलते हैं, और इनिशियली ये स्ट्रेच्ड था, ये यहाँ से कहा स्ट्रेच्ड था, ठीक है, इतना इनिशियली, और जब हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एज्यूम कर रहे हैं कि ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्प्रिंग को, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला है, यही एज इट इज़ यही फार्मूला यूज़ करना है, माइनस ऑफ के अपॉन 2 एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हम कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे फर्दर। हम क्या करेंगे, पहले कंप्रेस करके इतना कंप्रेस करे रहेंगे, फिर इसको रिलीज करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जो वर्क डन होएगा वो भी हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला, ठीक है, आप ये फार्मूला लगा दो, जरूर याद करो, ओके। आप ये वाली फार्मूला याद करो ना करो, ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वाली फार्मूला आप याद करो या ना करो, लेकिन वो वाली फार्मूला ज़रूर याद करो, लेकिन ये वाली जो फार्मूला है दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये आप ज़रूर याद कर लो, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स की वजह से। लेकिन अगर हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करें, हमने कितना वर्क डन किया, ठीक है, आप देखे होगे यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, पहले एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, और ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो काम ने तो हमने एक्सटर्नल फोर्स के वजह से भी हुआ होगा और स्प्रिंग फोर्स के भी वजह से हुआ होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से हमने कैसे निकाला, ये एफ डॉट डी एक्स, और मैंने मैग्नीट्यूड पुट करी और एंगल उसके बीच की पुट करी, छोटा सा वर्क डन निकाला और बस ऐसे ही इंटीग्रेट करके निकाल लिया। लेकिन हम इसकी वजह से भी तो निकाल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ने क्या काम करा, चलिए ये फाइंड करते हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक खाली सा डायग्राम लेना पड़ेगा, देखो आप, अब ये जो ब्लॉक थी हमारी, पहले हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ तक थी, यहाँ पे, ठीक है, हमने इस पे क्या करा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और पिछली वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होएगी
वो होएगी लगभग ऑफ स्प्रिंग फोर्स का, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड हम सेम लिए थे, दैट इज के एक्स। सेम इसलिए लिए थे कि वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चला जाए, ठीक है, धीरे धीरे इसको लेके जाना है, हल्का सा ज़्यादा लेंगे जिससे कि वो धीरे धीरे क्या आ जाए, यहाँ पे था एक्स आई और यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स एफ फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना होगा, तो हम हेडिंग दे देते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो फिर से हम वही करेंगे, एक हम रैंडम सा पॉइंट लेंगे इसके बीच में, जो कि क्या होगा, यहाँ से एक्स आई पे था और ये यहाँ से एक्स एफ पे था, जो कि ये अपने नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे होगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स क्या इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, इधर की तरफ खींच के लेके जा रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ हो रही है। आप देख सकते हो एंगल कितना है, 0 डिग्री। स्प्रिंग फोर्स और ये डी एक्स हमारी जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल थी 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे। लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है ये भी सेम डायरेक्शन में है, और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करूँ, छोटा सा वर्क डन, तो वो क्या होएगा, एफ एक्सटर्नल का डॉट डी एक्स। अब ये क्या होगा, एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना ले रहे हैं हम यहाँ पे, के एक्स इंटू डी एक्स, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये आ गया हमारा छोटा सा वर्क डन। ओके, अब इसको हम अगर सभी को ऐड कर दें, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे सभी छोटे वर्क डन को, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो के एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स आई टू एक्स एफ, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, एक्स आई टू एक्स एफ। ओके, तो के जो है हमारा कांस्टेंट है वो बाहर कर लेते हैं हम, और ये आ जाएगी एक्स, सॉरी वेट, मैं कुछ ज़्यादा फास्ट में शॉर्टकट ले रहा हूँ, ये होएगी एक्स डी एक्स एक्स आई टू एक्स एफ। ओके, चलो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगी के, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर हम अब लोअर लिमिट एक्स आई यूज़ करेंगे और अपर लिमिट एक्स एफ यूज़ करेंगे। इसके आगे मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ओके, तो वर्क डन जो आ गया हमारा, क्या आएगा हमारा, के, ये 2 बाहर कर लेते हैं, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। कितना फ़र्क है, बस माइनस का। यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में माइनस होता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में माइनस नहीं है, ठीक है। अगर हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालें जब हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या लेंगे, इनिशियल पॉइंट क्या लेंगे, 0, और फाइनल पॉइंट क्या लेंगे हम, x, ठीक है। तब जो हमारा वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, k अपॉन 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज के बाई 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है। तो बस फर्क होगा साइन का, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है प्लस में। और अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होएगा वो क्या होएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला, तो हमारे पास कितने फॉर्मूला है, 3। एक फॉर्मूला आया ये हमारा, और एक फॉर्मूला दिस इज, ये याद कर लो आप, दूसरा here is ये वाली, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। और तीसरा फार्मूला आया था हमारा ये, ठीक है।
ये तीनों फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। अब अगर देखें तो हमने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के जरिए भी और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अ ब्लॉक इज फास्टेंड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ओके, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर बाई इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो ये जो हमारा ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम पोजिशन से 10 सेंटीमीटर पुल्ड किया गया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है। ओके, फ्रॉम रेस्ट, और यहाँ पे ये रेस्ट पे था। ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ में आ गया कि ये ब्लॉक पहले यहाँ पे था, इससे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पुल कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेच कर रहे हैं स्प्रिंग को। ओके, तो फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब इसमें क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होएगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है -12 kx²। ओके, इस वाले, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इनिशियल पॉइंट इसका क्या है 0 और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला था -12 kx²। ओके, यहाँ हम पहले वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला देखो मैंने दोनों से निकाल के बता देता हूँ। तो हो जाएगा -12 k की वैल्यू, एक्चुअली k की वैल्यू यहाँ इसमें दी नहीं थी, इसमें k की वैल्यू थी 50 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 50 इंटू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, हो जाएगी 10 की स्क्वायर, दैट इज -12 इंटू 50 इंटू 100 एंड दिस इज 25, दैट इज -2500 जूल। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला से आपने देख लिया। हम इसमें ना वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ये वाली फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स टू -12 के xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। आप देख सकते हो कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है 0, हम यहाँ से स्ट्रेच कर रहे हैं, और फाइनल पॉइंट क्या है 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर है क्या, 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो नीचे में कितना आ जाएगा, अगर 100 की स्क्वायर फाइंड करें तो 1 पे 4 0 1 2 3 4। ओके, तो एक्चुअल में ये इतना आने वाला है 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा -0.25 जूल। ओके, तो हम इस फॉर्मूले पे थे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -12 k की वैल्यू 50, फाइनल पॉइंट हमारा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 का स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारा सेम वैल्यू आएगा, दैट इज -0.25 जूल। आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। फिर हमारे बी पार्ट में पूछा गया, ए पार्ट तो कंप्लीट हो गया, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। हमारे बी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स में मैंने बताया था क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो दोनों में बस साइन का डिफरेंस था। अगर ये माइनस में है तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। तो ये होगा माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना है हमारा, -0.25 जूल। तो ये आएगा हमारा प्लस का 0.25 जूल। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि अगर हमारा स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच्ड है, ठीक है, ये ब्लॉक स्ट्रेच्ड है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दैट इज kx, और हमारा और हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो खींच रहे हैं तो वो तो उसके अगेंस्ट खींच रहे हैं, और वो जो उसकी डायरेक्शन है उधर की तरफ है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होएगा, तो ये पॉजिटिव होएगा। और ये दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए थीटा कितना होगा 180 डिग्री।
तो ये क्या होगा, इसके वजह से ये cos 180 जो की वैल्यू होती है -1 और उसके वजह से वो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये हमारा था बी पार्ट्स, वेट, ये था ए पार्ट, ये था सेकेंड अप्रोच ऑफ ए पार्ट। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है। व्हाट विल द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज 5600 जूल फॉर कंप्रेसिंग इट बाय 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम टेंशन। ओके, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा जो ये स्प्रिंग है ये क्या था, पहले अपने नेचुरल लेंथ पे था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। ठीक है, दैट इज एक्स आई इक्वल्स टू 0, और उससे हमने क्या करा, 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया है। 10 सेंटीमीटर इसको क्या किया हमने, कंप्रेस किया है, दैट इज यहाँ पे। तो फाइनल पोजीशन हमारा क्या होने वाला है, -10 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में इसलिए -10 सेंटीमीटर लेगी। अगर ये 0 है तो इधर क्या होगा, निगेटिव वैल्यूज होंगी। तो इसके लिए अब हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क डन ऑलरेडी दे रखा है कि वर्क डन जो है ये है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास वर्क डन जो है, वर्क डन बाई स्प्रिंग इज -5600 जूल दे रखा है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10/100, विच इज, ऐसे यूज कर लेते हैं। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होएगा हमारा, -12kx²। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। वर्क डन की वैल्यू है हमारे पास -5600 -1/2 1/2। के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और एक्स की वैल्यू है हमारे पास -10/100 का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। और -5600 इक्वल्स टू -1/2 के इंटू 100/1 पे 40। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होएगा 5600 इक्वल्स टू k/200। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो k की जो वैल्यू आ रही है, ओ माय गॉड, दिस इज द टू मच वैल्यू। तो 5600 इंटू 200, तो ये हो जाएगी 112, 56 2 जा 112 और 1234 न्यूटन पर मीटर। अब पता नहीं इतना के की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, लेकिन हमारा आंसर यही आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है भाई, जब ये 5000 हो सकता है तो वो भी हो सकता है। अ स्प्रिंग ऑफ 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। सॉरी गाइस, ओके, वेट, ओके यार, हटो, बाद में चार्ज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये इतना स्प्रिंग ऑफ 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, इज स्ट्रेच इनिशियली बाई 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड पोजिशन। तो ये इनिशियली क्या गया है, ये इसकी नेचुरल पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ से इनिशियली ये 10 सेंटीमीटर पहले से ही स्ट्रेच था। तो हमारी एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाई फर्दर 10 सेंटीमीटर। तो
तो हमें इसको फर्दर 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दिस इज द एक्स एफ, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर इतना, 10 सेंटीमीटर इतना, दैट इज ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला है, आप अप्लाई कर दो। तो वर्क डन क्या होएगा हमारा इस केस में। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पे बोला गया है द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट, मतलब कितना काम करना पड़ेगा। जब ऐसा टर्म आपके साथ यूज किया जाए ना, द वर्क रिक्वायर्ड टू, ये नहीं बोला गया कि व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे सीधा बोला गया द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच।